वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन किस ढंग से लगाए जाते हैं। रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पैटर्न बेस पे सवाल होते हैं। यदि आप उनके पैटर्न को समझ जाते हैं तो आप उसी पैटर्न से आगे के कॉन्सेप्ट को करना होता है और आपको वो वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपको नंबर्स दिए हुए हैं और जिसमें इस पहले वाले क्वेश्चन में बॉक्स में एक नंबर मिसिंग है। तो हमें उस मिसिंग वाले बॉक्स की नंबर की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें पैटर्न को समझना है कि यहाँ पे पैटर्न क्या लग रहा है। देखिए 13 के नीचे 67 है और 11 के नीचे क्या आएगा ये पता नहीं। 9 के नीचे 27 है और 7 के नीचे 7 है। तो देखिए हमें यहाँ पे पैटर्न को रीजनिंग वाले क्वेश्चन को हमें होलिस्टिक तरीके से देखना होता है कि किस कंडीशन में क्या हो सकता है। हर तरीके से हमें इसको लॉजिक बेस पे सवाल को लगाना होता है। तो यहाँ पे देखना ये होता है कि क्वेश्चन में किस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7 का 7 लिखा है, 9 की जगह पे क्या लिखा है। देखिए अगर हम 2 में +7 करते तो कितना आएगा, 2 में +7 करते तो 9 हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम 11 में ऐसा कौन सा नंबर रख दें जिस दो नंबर लेने से जिससे कि ये नंबर 11 के इक्वल हो जाए। यहाँ पे कोई भी दो डिजिट लेने हैं जिसको दोनों को जोड़ने पे वो 11 हो जाए। यहाँ पे देखिए 13 दिया है और 6 में 7 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 13 आता है। अब कुछ क्वेश्चन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन बेस पे क्वेश्चन आंसर निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 5 और 7 जोड़ने पे कितना हो रहा है, 5 और 7 जोड़ने पे कितना हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है आंसर 12। तो ये देखिए इसका डिजिट जोड़ने पे 12 आ रहा है और इन 6 और 2 को जोड़ने पे 8 आ रहा है, 4 और 7 को जोड़ने पे 11 आ रहा है, इसको जोड़ने पे 7 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए लॉजिक ये लग रहा है, अगर हम नीचे वाले डिजिट को जोड़ रहे हैं तो ऊपर वाले डिजिट के इक्वल आ रहा है। तो नीचे वाला डिजिट 27 को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, इसको जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो इसका मतलब मिसिंग नंबर के नीचे क्या आएगा, मतलब कि 47 आएगा। क्योंकि यहाँ पे 7 और 4 को या 4 या 7 को ऐड करने पे 11 प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 47 आएगी। तो बस यहाँ पे यही करना है कि इनके डिजिट को जोड़ना है, आपस में डिजिट को जोड़ देंगे तो ऊपर वाले नंबर के इक्वल हो जाएगा। ये है तरीका रीजनिंग बेस पे क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर है तो कैसे आएगा। अब जरूरी तो ना कि यहाँ पे जो नियम लगा वहाँ पे यहाँ पे भी वही नियम लगे। तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से सवाल को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 7 × 1 = 7। पहली बात तो यहाँ पे देखिए 7 को 1 टाइम्स लेते हैं तो 7 आता है, 9 को अगर हम 3 टाइम्स लेते हैं तो 27 आता है। तो 9 3 × 27। अब यहाँ पे 11 को अगर हम 5 टाइम्स लेते हैं तो 11 5 × 55 होगा। अब हमें आगे का पैटर्न क्या लेना है ये तो हमें पता नहीं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको हम इसका अगर आपस में अगर हम इसको 1 टाइम्स लेते हैं तो 7 आएगा, 9 को अगर हम 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 27 आएगा, इसको हम 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो क्या आएगा, 55 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 3 5 ये कौन से सीरीज में चल रहा है, सीक्वेंस बताना है। यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, ऑड क्रम में। ये जो नंबर है ऑड क्रम में चल रहा है, यानी कि दोनों का आपस में 2 का डिफरेंस हो रहा है। 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है। तो आगे का नंबर क्या हुआ, आगे का नंबर आएगा 7, यानी कि इनके बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से ये पैटर्न को समझना है। यहाँ पे इनका जो मल्टीपल जो हो रहा है वो ऑड क्रम में हो रहा है। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स लेते हैं तो 7 आ रहा है, 9 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स लेते हैं तो 27 आ रहा है, 11 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स लेते हैं तो 55 आ रहा है। तो 13 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स लेंगे तो कितना आएगा, 13 7 जा कितना होता है 91। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई 91 आएगा। तो ये है तरीका निकालने का। तो इसका
7 टाइम्स लेना, ऑड क्रम में ये चल रहा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, या 2 का डिफरेंस लेके समझिए, या इसे हम ऑड क्रम बोल सकते हैं, यानी कि इसे हम ऑड सीरीज में ये नंबर चल रहा है तो ऑड सीरीज के हिसाब से नंबर आगे का लेना है। तो ये इस बॉक्स में ऑड सीरीज के हिसाब से इसका मल्टीपल हुआ है, और यहाँ पे क्या है, डिजिट को जोड़ने पे इसको सवाल को लगाया गया है। अब इसी तरीके से दूसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एक फूल जैसा बना हुआ है, तो ये फूल जैसा बना है तो इसके पैटर्न को समझना है। देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, यहाँ पे 102 है। अब यहाँ पे लॉजिक देखते हैं, पहले 9 आया, फिर 12 हुआ, फिर 18 आया, फिर 30 हुआ, फिर यहाँ पे क्या है, मिसिंग है, फिर यहाँ पे क्या है, 102 आया। ठीक है, अब इस क्रम में हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है वो हमें प्राप्त करना है। अब ये देखिए नंबर किस क्रम में चल रहा है, 9 का 12। देखिए इनका आपस में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का। इनका आपस में डिफरेंस कितने का हो रहा है, 6 का। इनका आपस में डिफरेंस कितने का हो रहा है, 12 का। अब यहाँ पे समझना ये है आगे का नंबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, 3 का डबल कर रहे हैं तो 6 हो रहा है, 6 को डबल कर रहे हैं तो 12 होगा, 12 को डबल करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, अब इसको डबल करते तो 48 आएगा। तो ये सीरीज चल रहा है, नंबर के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है ये आपको देखने से समझ में आ रहा है। 3 का डिफरेंस हो रहा है, 6 का डिफरेंस हो रहा है, 12 का डिफरेंस हो रहा है, और 24 का डिफरेंस हो रहा है। तो अगर 24 का डिफरेंस है तो 30 के बाद का नंबर क्या होगा, उसमें 24 ऐड कर दीजिए, तो इसका जो वैल्यू है 54 के इक्वल आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 54 है, ऑप्शन में क्या दिया है, 54। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना होता है, रीजनिंग बेस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे पैटर्न को समझना है, यदि आप पैटर्न को समझ जाते हैं तो आगे के जो कॉन्सेप्ट को समझना होता है, तो नंबर आगे का नंबर आपको प्राप्त हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।